जवाब देना है। तो पहला सवाल जो हर किसी के जहन में, क्या ये कोरोना वायरस की तरह ही है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। कोरोना वायरस और एचएमपीवी वायरस अलग अलग फैमिली के वायरस हैं। बावजूद इसके दोनों में कई चीजें कॉमन हैं, जैसे दोनों ही वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालते हैं। मतलब इस वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद आपको सांस से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ही वायरस बीमार आदमी की सांस से या ऐसी चीजों के छूने से फैल सकते हैं जिसे बीमार आदमी ने छुआ हो। इन दोनों ही वायरस में बीमार आदमी को बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी प्रॉब्लम होती है। और दोनों ही तरह के वायरस में आपको मरीज से डिस्टेंस रखना है, उसके हाथ नहीं मिलाना है और मास्क पहनना है। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह है कि कोरोना की तरह क्या ये वायरस भी दुनिया भर में फैल सकता है? तो इसका जवाब यह है कि पहले तो हम ये बता दें, ये कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले 2001 में हॉलैंड के एक वायरोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक जर्नल में इसके बारे में रिपोर्ट किया था। मगर कुछ तरह की स्टडीज बताती हैं कि ये वायरस तो 1958 से फैल रहा है। अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन विलियम ने इस वायरस पर काफी स्टडी की। उन्होंने रिसेंटली साइंटिफिक अमेरिकन को दिए इंटरव्यू में बताया कि ये वायरस सबसे पहले 200 से 400 साल पहले तक बर्ड के थ्रू इंसान में फैला था। ये सारी बातें हम यहाँ इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये तसल्ली हो जाए कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले भी टाइम टू टाइम ये सामने आता रहा है। इससे जुड़ी एक और स्टडी बताती है कि आज तक जितने लोग भी इससे इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें सिर्फ 1% लोगों की मृत्यु हुई है, मौत हुई है। मरने वालों में भी वो लोग थे जिन्हें या तो पहले कोई सीरियस बीमारी थी या वो 5 साल से भी छोटे बच्चे थे या फिर जिनकी एज 65 to 70 के बीच की थी। मतलब किसी भी वजह से अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो ये वायरस उन्हें ही ज्यादा परेशान करता है। लोग ये भी पूछें कि अगर ये वायरस इतना पुराना है तो क्या इसकी कोई वैक्सीन बनी है या नहीं? तो इसका जवाब भी है नहीं। जी हाँ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इसका रीजन ये है कि वायरस इतना सीरियस नहीं है कि इसकी वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स ने तो इस वायरस को नॉर्मल फ्लू की तरह ही कंसिडर किया है, जो 4-5 दिन में थोड़े बहुत प्रिकॉशन के साथ घर पर ही ठीक हो जाता है। हाँ, अगर कोई ज्यादा सीरियस हो जाए तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी ड्रिप या कार्टिक का स्टेरॉइड दिया जाता है। मतलब और डिटेल में न जाकर अभी तक की अवेलेबल हिस्ट्री और डेटा इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इतना कह सकते हैं कि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह तो जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर नजर रखी हुई है। जिस टाइम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम इंडिया में इसके सिर्फ 9 केसेस हैं और ये सारे 5 साल के अंदर के छोटे बच्चों को है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि चाहे कोविड-19 हो या एचएमपीवी, इतने सारे वायरस चीन से क्यों फैलते हैं? और ऐसा नहीं है कि ये बात कोई हम हवा में कह रहे हैं, इसके अपने अपने रीजन भी हैं। अगर हम पिछले 20-22 सालों को देख लें तो चीन से 3 बड़े वायरस दुनिया भर में फैले हैं। आपको याद होगा 2002-3 में चीन के गुआंगडोंग स्टेट से सार्स वायरस फैला था। कोविड की तरह ये भी चमगादड़ के थ्रू इंसानों में आया और पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा दी। फिर 2013 में H7N9 नाम का एक बर्ड फ्लू भी था। ये भी पक्षियों से इंसान में फैला और उसने भी कई लोगों की जानें ली। फिर 2019 में कोविड-19 का तो सबको पता ही है। हालांकि इसे लेकर 2 तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चीन के वुहान में जो लैब है उस लैब में चमगादड़ के वायरस पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और उसी लैब से ये फैला। और दूसरी थ्योरी जिसे ज्यादातर लोग ठीक मानते हैं वो ये कि वुहान की वेट मार्केट में चमगादड़ के थ्रू ये वायरस पहले दूसरे जानवरों में फैला और फिर इंसानों में आया। अब सवाल यह है कि चाइना से ही इतने वायरस क्यों फैलते हैं? इसका सीधा सा जवाब है इन लोगों की खाने पीने की उल्टी सीधी आदतें। कुछ भी खा लेते हैं। एक रीजन तो ये है दोस्तों कि चीन में वैसे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत है और दूसरा रीजन है कि चीन के वेट मार्केट, इन वेट मार्केट में जिंदा, जंगली और डोमेस्टिक एनिमल एक साथ बेचे जाते हैं। इन मार्केट में इंसान इन जानवरों के डायरेक्ट टच में आते हैं और वहीं से वायरस जानवरों से इंसानों में भी फैल जाते हैं। दूसरा, इन्हीं वेट मार्केट में इन अलग अलग जानवरों को एक साथ रखा जाता है जिससे इस वायरस का म्यूटेशन भी हो जाता है और वो एक जानवर से दूसरे जानवर और फिर इंसानों में एंटर कर जाता है। इसके अलावा चीन के अंदर इस तरह की कई आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं जिसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अब इन दवाइयों के जरिए भी वायरस इंसानों की बॉडी में एंटर कर जाता है। इसके अलावा किसी भी वायरस को स्प्रेड होने के लिए एक होस्ट और दूसरा ह्यूमन टच चाहिए होता है। इंडिया की तरह चीन भी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। इस वजह से यहाँ वायरस जानवरों से इंसानों और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाता है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि चीन से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आना इजी नहीं है। कोविड-19 आया तब भी लोगों ने दुनिया को नहीं बताया, बताते भी तो कोई बात साफ नहीं करते। इसलिए चीन की नीयत पर लोगों को डाउट होता है। एक अच्छा खासा सेक्शन ये भी मानता है कि चीन इन वायरस को बायो वेपन के तौर पर यूज करता है। इन लोगों का मानना है कि जब भी चाइना को लगता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन है उनकी, वो इस तरह का वायरस स्प्रेड करके दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन लाने की कोशिश करते हैं। चाइना से पूरी दुनिया में माल आता जाता रहता है।
तो वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को भी इंपैक्ट करता है। ये फैक्ट है कि कोविड-19 के टाइम चाइना की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा, मगर ये भी फैक्ट है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां टाइट लॉकडाउन लगाना, लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करना काफी आसान था। चाइना ने इसी कोविड के टाइम पीपीई किट बनाकर पूरी दुनिया को बेची, फिर वैक्सीन बनाकर वैक्सीन डिप्लोमेसी भी चलाई। वहीं कोविड-19 से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका और इंडिया में हुई, जो चीन के सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए कुछ लोगों को इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी दम दिखता है। हालांकि हमारे लिए यहां बैठकर यह प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि क्या सच में चीन इन वायरस को खुद फैलाता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू यह भी है कि हां, चीन ही इन वायरस को फैलाकर एक तरह से दुनिया पर बायो वॉरफेयर छेड़ देता है। देखिए, हमारी आप लोगों को सलाह यही है कि अभी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत पहले से और कोविड-19 जैसी होने के बावजूद उतनी खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, मास्क लगा लो। दूसरा, हर वक्त टीवी और सोशल मीडिया पर नजर रखो कि ये बीमारी फैल तो नहीं रही है, आपके एरिया में तो केसेस नहीं बढ़ रहे, ये भी आपको देखना है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्लू हो तो कोशिश करें उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। बस ये सब अगर कर रहे हैं तो लाइफ सेट है, और क्या टेंशन लेना। बाकी जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके कॉइन स्विच को चेकआउट कीजिए और तुरंत इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करिए। उसके लिए ऑल द बेस्ट। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. और हाँ, जाते जाते एक के बाद एक वायरस फैलाने के लिए चीन की शान में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जिनपिंग अंकल को अच्छा लगेगा अगर आप उनके लिए कुछ बोलकर जाएंगे, लेकिन खुलकर बोलना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे खुलकर फैलाना भी, ठीक है? वीडियो फैलाना है, वायरस नहीं। अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।